व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी एमजेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं जी इस मजहबी साइंटिस्ट मौलाना वर्सेस साइंस फ़नी मुल्ला नेशनलिस्ट वीडियो। तो इसमें बहुत सारे क्लिप्स होने वाले हैं जो कि मौलवी हजरात के हैं और उनके अजीब अजीब ज्ञान के हैं। तो ये हम देखेंगे और मज़ा करेंगे क्योंकि फ़न होने वाला है बेसिकली। दिल पे मत लीजिएगा जो इनके फॉलोअर्स हैं मुल्ला लोगों के, क्योंकि मौलवी के जो फॉलोअर होते हैं वो बड़ा जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, फिर बोलते हैं। तो भाई देखो, एक बात है, वो कोई स्टेज पे बात कर रहे हैं, हमें वो चीज़ फ़नी लग रही है तो उसको फ़न में लो ना, दिल पे मत लो। शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए। क्या लॉजिक था, और सुनने वाले भी पागल हैं। वाह 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 वाह। बहसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। कहाँ लिखा है भाई? दिए हैं उसमें कि जमीन हरकत मुझे नहीं दिखा कहीं। जमीन हरकत नहीं करती, स्पेस स्टेशन पे लोग देख रहे हैं जमीन घूम रही है। ये हमको पागल बना रही है। ऊंची दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। अबे भाई, कहाँ लिखा है कुरान में अकल वालों के लिए कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों दलाइल तो देना भाई, दलील के जमीन हरकत नहीं ये करती, कहते रहते हैं कुरान और हदीस, इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कुरान और हदीस कहते रहते हैं, दलाइल तो दो, कहाँ लिखा है? खाने की चीज में मक्खी गिर गया तो क्या करो? पूरा डुबा दो और निकाल के फेंक दो। क्यों? अच्छा, आपने फरमाया एक पर में मक्खी की अगर बीमारी है तो दूसरे में अल्लाह ने शिफा एंटीडोट रखा है उसका, और साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। और साइंटिफिकली ये मक्खी पता नहीं कहाँ जाके बैठ लीजिए, मक्खी के दोनों की परों की। अजीब नहीं लगेगा पीने में? फरमाते हैं, मैं 3 साल इनकलाब के दौर में रहा और जब अमेरिका ने एंटी प्लास्टिक मिसाइल मारा, मीडिया वालों ने इमाम खुमैनी से सवाल किया। मैं उस वक्त मौजूद था उनके पहलू में। कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि इमाम आयतुल्लाह खुमैनी, आपके पास आपके घर पे एंटी प्लास्टिक मिसाइल फेंका गया है, आप क्या करेंगे? ब्लास्टिक में वो कहते हैं, इमाम खुमैनी ने कुछ नहीं कहा, फकत कुरान की एक आयत पढ़ी। एक आयत पढ़ी। का कौन सी आयत? का उन्होंने फकत कहा, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ओके, कहते हैं ये आयत पढ़ी, इमाम कमरे में चले गए, जमाने वालों ने देखा कि उस एंटी प्लास्टिक मिसाइल के पंखे में एक चिड़िया दाखिल हुई। ये आयत काबे के लिए आई थी, में पटकर गिर गया। काबे के लिए आयत आई थी, खुमैनी ने अपने घर पे चिपका ली कि वारिसे काबा की हिफाजत के लिए अबाबील का लश्कर। तुम्हें कब से क्या? काबे के घर को कंपेयर कर रहे खुमैनी के घर, क्या लॉजिक है भाई? तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई।
जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? तो भाई न्यूटोनियन फ्रेम में तो ठहरी भी होगी, बाहर से तो घूम रही है। पागल बनाते हैं हमें। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और सातवें आसमानों को चीर करके सातवें पे पहुंचे, सातवें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ना मैं ना मानूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, अंदलुस की लाइब्रेरी और किताबों को चोरी करने का, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब अंदलुस को तबाह किया गया था तो क्या हाल हुआ था, और दरियाओं का पानी नीला हो गया था सियाही से, या काला हो गया था, आता है हिस्ट्री में। बट यही इब्ने सीना हो गए या फिर इब्ने खुल्दून हो गए, ये जो लोग साइंटिस्ट थे, इस्लामिक साइंटिस्ट मिडल ईस्ट के, यही मौलवी लोग इन पे फतवे लगाते थे कुफर के, और उनका बहुत बुरा अंजाम किया था इन लोगों ने कि ये पता नहीं जादू टोना करते हैं ये साइंस के नाम पे। आज देख लो उन्हीं का क्रेडिट अपने नाम पे लिखवा रहे। तो ये तो हाल है इनका। दूसरा ये कहते हैं ना कि कुरान और हदीस में मेंशन है ज़मीन साकिन है। अरे मैं कहता हूँ कोई इनकी अकलों पे पता नहीं पर्दा पड़ा हुआ है कि कुरान में लिखा हुआ है ज़मीन सूरज चार सितारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। तो साइंस ने प्रूफ किया है ना कि ज़मीन सूरज का चक्कर लगा रही है, चांद ज़मीन का चक्कर लगा रहा है, साथ में सूरज का भी लग रहा है, और सूरज जो है वो गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। तो ये इनको पता नहीं, समझ में नहीं आती ये बात कि अपने फ्रेम में रहते हुए आपको कैसे पता लगेगा कि गाड़ी मूव कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही बात है कि मैं जो है ना एक कार में बैठ जाऊँ और आगे पीछे दाएं बाएं सारे शीशे जो हैं वो ढक दूँ और गाड़ी चला दूँ, और रोड बिल्कुल सीधा हो, उसमें कोई बम्प ना हो, कोई जो है ना जंप वगैरह ना हो, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना हो, बिल्कुल प्लेन रोड हो, और मैं 200 की स्पीड पे गाड़ी घुमा रहा हूँ, लेकिन ना मुझे दिख रहा है, ना पैसेंजर्स को दिख रहा है, ना रोड दिख रहा है, ना दाएं बाएं दिख रहा है, तो हमें ऐसे ही लगेगा ना कि हम स्टिल बैठे हैं। ठीक है, हमें चलने का एहसास कब होता है? या तो रोड के उबड़ खाबड़ होने से, या फिर जब हम दाएं बाएं एनवायरनमेंट को देख रहे होते हैं। तो अपने ज़मीन के फ्रेम में रहते हुए इनको घंटा पता लगेगा कि ज़मीन घूम रही है, बाहर से देखने वाले को पता लगेगा गाड़ी चल रही है। हमें भी तभी पता लगता है गाड़ी चल रही है जब हम देख रहे होते हैं। इसी तरह प्लेन में किसी को बिठा दें सेंटर में, और प्लेन हवा में और बिल्कुल कोई टर्बुलेंस नहीं है उसमें, उसको पता भी नहीं लगेगा कि हम चल रहे हैं। तो इनको पता नहीं, समझ में नहीं आती न्यूटोनियन फ्रेम्स वाली बात, ये थ्योरी की कि अपने फ्रेम में रहते हुए आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता लगता है कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं। अजीब है, मतलब मानते ही नहीं है। मैं ना मानूँ, रट लगा रखी है, ज़मीन साकिन है, ये है वो है, और हमेशा कहेंगे कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। एक आयत नहीं कोट करते ये लोग। ये कुरान और हदीस के नाम पे पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं अवाम को, और अवाम बेचारी बोली मानती रहती है। मुझे तो कोरोना वाले पे आ रही है ये कोरोना जो है ना, वो आयशा नामी, और ओ भाई दुनिया में हज़ारों औरतों के साथ जो है ना आए दिन कुछ ना कुछ ज़्यादती होती है, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? फिर वो भी तो दिल में कुछ ना कुछ कहती होंगी, दुआएं मांगती होंगी, उनके लिए क्यों नहीं हो रहा? अरे बिला वजह
लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। ऐसे लोग हैं जो इन पे बैठते हैं और इनकी कहानियाँ सुन के खुश होते हैं और फिर ऐसे बांदर की तरह ताली मारते हैं। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़नी से ज़्यादा ना मुझे इन पे वो हो रही है कि कौन लोग थे जो बैठे सुन रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।